तो लोग पढ़ने फॉर्म में आ गए हो का है। अब देखो, तुम लोगों को हम बतलाए थे कि धरती के 0 डिग्री पर गर्मी हल्का होगा कि पुरजोर होगा। अब ये 0 डिग्री कहाँ से गुजरता है सो देख लो। ये लाइन जो हम खींच रहे हैं ये 0 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? कितने डिग्री का है? अब बतलाओ। 0 डिग्री दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया 3 महादेश से गुजर रहा है कि नहीं? कौन कौन महादेश? नहीं नहीं नहीं, तरीका से नहीं। अकॉर्डिंग टू मैप बोलोगे, खड़ा करेंगे उसी अंदाज में बोलोगे। और गड़बड़ाओगे तो मारेंगे। 3 कहेगा चल बेटा थोड़ा बाहर फरियाते हैं। ये ध्यान, हाँ ये ध्यान रख लेना, क्योंकि लड़की बहुत है, लगेगा भविष्य खतरे में है। सुनेगा। अकॉर्डिंग टू मैप चलोगे दक्षिण अमेरिका, ये आ गया अफ्रीका और ये आ गया एशिया। कितने महादेश? हल्का गर्मी, धुआंधार गर्मी। अब जरा तुम समझना, आज हम लोग देखेंगे मैप में एशिया महादेश को। कौन महादेश? तो अब एशिया महादेश में आप जरा ऊपर का लो, यहाँ से आता है 23.5 डिग्री। कितना डिग्री? कितना डिग्री? अब इस 23.5 डिग्री देखो, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया है। कौन कौन? उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया पक्का है। अब बतलाओ कि 0 से 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे का इलाका भारत कोई भी कंट्री का सबसे हॉटेस्ट इलाका होता है कि नहीं? इस इलाका में कम गर्मी होगा कि जबरदस्त गर्मी होगा? अब यहीं से कंसेप्ट निकाल लो। जहाँ गर्मी ज्यादा पड़ेगा वहां बारिश भी ज्यादा होगा। जहाँ गर्मी ज्यादा पड़ेगा वहां बारिश भी। तो वैसा टोटल फसल जिसको हाई हीट चाहिए और पानी भी ज्यादा चाहिए, इस तरह के फसल का उत्पादन यहाँ होगा कि नहीं? मतलब मसाला होगा कि नहीं? चाय, रबर, कॉफी, कहवा की खेती होगी कि नहीं? जब तेरा मति भ्रष्ट हो जाए और तुम जब ना जानो कि यहाँ किस चीज का फसल का उत्पादन होगा, तो ग्लोबल पोजीशन तो दिमाग में आ जाएगा आज के बाद। हाँ या ना? क्योंकि रटाने जा रहे हैं तुम लोगों को हम कंट्री। अब देखो, ये जो देख रहे हो ये कौन कंट्री है? एकदम फॉर्म में बोलेगा रे। कौन कंट्री है? भारत के संविधान में इसका कितना नाम है? 2, मात्र 2। इंडिया अर्थात भारत। क्या बोले? इंडिया अर्थात, यही 2 ऑफिशियल नाम है। हिंदुस्तान ऑफिशियल नाम नहीं है, आर्यावर्ते ऑफिशियल नाम नहीं है, हिंदुस्तान ऑफिशियल नाम नहीं है। पक्का है? इसी हिंदुस्तान का एक पार्ट कभी हुआ करता था, ये जो 2 नंबर लिख रहे हैं सो, हाँ या ना, जो कहलाता था पाकिस्तान। और यहाँ पर एक पार्ट पाओगे, ये भी था पाकिस्तान। आए धीरे धीरे, नॉट बांग्लादेश, अभी पाकिस्तान रहने दो। ध्यान रखना, ये पार्ट 1947 में अलग हुआ। इसको हम तुमको अपने स्मार्ट बोर्ड में भी कभी समझाएंगे, लेकिन आज लोकेशन को देख लो, वस्तु स्थिति को समझ लो। यहाँ पर ये जो पार्ट पा रहे हो, एकदम इसका डिजाइन कुत्ता टाइप का मिलेगा। इसका पाकिस्तान का 1 ग्रेड का लीचड़ कंट्री। करेंगे बिस्मिल्लाह, कल टेंशन ले रहा। यहाँ पर ये कंट्री आ गया, कौन सा? पाकिस्तान। 1947 में ये भारत से अलग हुआ और पाकिस्तान 2 जगह बना। एक बना यहाँ पर जिसको कहे पूर्वी पाकिस्तान, और एक कहलाया पश्चिमी पाकिस्तान। तो पाकिस्तान 2 जगह हुआ। कहाँ कहाँ? पूर्वी पाकिस्तान और ये पाकिस्तान शब्द आया कहाँ से? ध्यान रखना, जिसने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो था मोहम्मद इकबाल। और वही मोहम्मद इकबाल आगे कमीना पनाई पर उतरा और उसने ही कहा था कि हिंदू और मुस्लिम 2 देश हैं, धर्म नहीं है। अर्थात द्विराष्ट्रीयता के सिद्धांत का जनक, कि हिंदुओं के लिए एक अलग राष्ट्र हो और मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र हो, इस विचारधारा को देने वाला था मोहम्मद इकबाल। समझोगे? उसने यह कहा, ढंग से समझना, उसने यह कहा कि मुसलमानों के लिए एक अलग कंट्री हो। उसने यह नहीं कहा कि उस कंट्री का नाम क्या हो।
ये नाम दिया सबसे पहले रहमत अली चौधरी ने। किसने दिया? रहमत अली। जरा सा भी गड़बड़ाना मत, ये सब टॉप क्लास का ऑब्जेक्टिव है रे। रहमत अली चौधरी ने, उसने कहा कि हमको पाकिस्तान में, देखो पाकिस्तान में प अक्षर आता है, क अक्षर आता है, हाँ या ना, स अक्षर आता है, तान अक्षर आता है। उसने कहा कि हमको पंजाब चाहिए, पंजाब का प लिया। उसने कहा कि कश्मीर चाहिए, उसका क लिया। उसने कहा कि हमको सिंध चाहिए, उसका स लिया। और उसने कहा कि हमको बलूचिस्तान चाहिए, उसका तान लिया। और इस प्रकार वर्ड बना पाकिस्तान। यही इसका ओरिजिनल नाम था, यही इसका वास्तविक नाम था। इस नाम को चेंज किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने, और उसको वर्ड बनाया पाकिस्तान, अर्थात पाकिस्तान अर्थात पवित्र स्थान, जबकि ओरिजिनल में ये था पाकिस्तान। हाँ, पाकिस्तान वर्ड का मीनिंग बुझाया? पंजाब, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान, इन भूभागों को काट करके एक देश बनाना था, और वो देश बना, वो देश कहलाया पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान दो जगह बना, इसको जहां पर अभी बांग्लादेश बोलते हैं वो, ये कहलाया पूर्वी पाकिस्तान, और ये कहलाया पश्चिमी पाकिस्तान। एकदम क्लियर हो? तो द्विराष्ट्रता के सिद्धांत का जनक कौन है? मोहम्मद इकबाल। ये सब गड़बड़ाते कैसे हो यार? एकदम लो प्रोफाइल हो, क्या पढ़े नहीं हो ना? अगर इस तरह का आलम रहेगा ना, झारखंड में झ अक्षर में भी आफत हो जाएगा। हाँ, कारण क्या है कि यहाँ मात्र 10 नंबर का मैथ रीजनिंग है, कुछ नहीं हिला डुला पाओगे। पानी को गर्म करने से गाढ़ा नहीं होता, ध्यान रखना। और मुर्दे का बाल छिलने से हल्का भी नहीं होता है। एकदम अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन के नेचर के मुताबिक तुमको पढ़ना पड़ेगा, तब जिंदगी में कभी सफलता देख पाओगे। नहीं तो सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ोगे, पढ़ते रह जाओगे। ध्यान रखना, द्विराष्ट्रीयता के सिद्धांत का जनक हो गया मोहम्मद इकबाल, पक्का है। पाकिस्तान शब्द दिया रहमत अली चौधरी ने। किसने दिया? पक्का है। और इस पाकिस्तान की मांग किया मोहम्मद अली जिन्ना ने 23 मार्च 1940 को। कब किया? कब किया? पक्का है। और यही 23 मार्च 1940 को इसने पहली बार लॉर्ड लिनलिथगो के समय में मांग किया। और यही कारण है कि 23 मार्च को लोग मनाता है पाकिस्तान दिवस। और आया अब यहाँ पर समझना, ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश को कहा जाता है नदियों की भूमि। यहाँ 700 से अधिक नदी है यारा, 700 से ज्यादा नदी है, इसलिए ये नदियों का देश भी कहलाता है। कौन कौन क्या कहलाया? इसका भी राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। 1971 ये जानते हो, यहाँ खेती गर्दा उड़ा होता है, जूट और धान बोरा बोरा होता है, गर्दा उड़ान होता है। खेती करता था ई, अनाज ढोके लाता था ई, माने खाता था ई, खाता था ऊ, तो ऊ के दिल में ऊ होगा कि नहीं? और वही ऊ तो ऊ यही समझ में आया? परिणाम यह हुआ, यही का, अब ध्यान दो, इधर ध्यान दो, यही का टाइगर है जो कहलाया बंगाल टाइगर। बात समझाया? यही का खेल हो गया राष्ट्रीय खेल, कौन सा हो गया? तो कबड्डी। और फूल में आ जाता है लिली। फूल में कौन आ गया? फूल में कौन आ गया? यही नियम है कि एक व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति बन नहीं सकता। जूट चावल के उत्पादन में बहुत बेहतरीन जगह रखता है। क्लियर है? अब बतलाओ, खटेगा ई, खाएगा ई, जलन होगा कि नहीं? और यही हुआने के चक्कर में भी तो नहीं गिरा, और यही चक्कर में दोनों के बीच झगड़ा हुआ। यहाँ के लोग पलायन करके इंडिया आने लगे। कहाँ आने लगे? तो यहाँ पर शरणार्थी की बार लग गई। शरणार्थी बुझाता है लक्ष्मी साहब, गेम ध्यान रखना। शरणार्थी में होता क्या है कि इन लोग जैसे मारना पीटना शुरू किया, तुम दूसरे के यहाँ जाओ और वहीं डेरा डंडा डाल दो, तो यार एक देश में नाहक में आबादी बढ़ जाएगा, हाँ या ना?
यही चीज होता है यहाँ पे ये भारत में। अब उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी थी, और वहीं पर होता है जंग भारत और पाकिस्तान के बीच। इस पर विशेष चर्चा हम लोग कभी विशेष क्लास में करेंगे, क्योंकि एक टॉपिक हो जाता है। और इसी के लिए रक्षा वाहिनी सेना का गठन किया गया। यार, हिंदुस्तान कभी कमजोर नहीं रहा है, जान लो। ये बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, ये सब पार्ट ऑफ इंडिया है। यार, ये ईरान को कहा जाता है आर्यों की भूमि। ईरान, हाँ, होश उड़ जाएगा रे, ढंग से पढ़ो। इसको कहा गया है किसकी भूमि? आर्यों की भूमि। ए बाबू, लिखे झमेला छोड़ दो, पढ़े आइए ना। कसम, तेरी कसम खा कहते हैं, अगर हम इसको काट नहीं गए पक्का फरियाया। बस तुमने केवल ढंग से स्पीच सुन लो, तूफान पैदा करना मेरा काम है, वो हम कर लेंगे। आप समझना, इसके लिए रक्षा वाहिनी सेना का गठन, हल्ला नहीं करो, रक्षा वाहिनी सेना का गठन की। रक्षा वाहिनी सेना में कौन आया? जितना बांग्लादेशी जो भारत घुस आया, ठीक है, उन लोगों को ट्रेन के, यार दिल्ली खजाना खोल दिया कि बेटा जितना हथियार लेना है लो, जितना पैसा लेना है लो, लेकिन ठोको। और एकदम हवाई, अब अमेरिका लगा धमकाने इंदिरा गांधी। हाँ, और अपना वो बेड़ा भेज दिया, परमाणु डुब्बी वाला, हाँ, नौसैनिक बेड़ा भेज दिया। अब इंदिरा गांधी फोन लगाई रूस को रसिया फोन लगाई कि परमाणु बेड़ा भेज रहा है कौन? जहाजी बेड़ा अमेरिका। कहा के गो भेज, अला नहीं बोल, के गो भेज रहा है? बोले एगो। रूस भेजा दूगो। हाँ, अब एकदम परमाणु संपन्न। ये अब देखो, अमेरिका के कहने पर फ्रांस और ब्रिटेन भी आने वाला था। जैसे देखा कि रूस भेजा है दूगो, ब्रिटेन फ्रांस का हम नहीं जीवो, वो जाने से सीधा सीधी इनकार कर दिया। 12-13 दिन में सलट दिया। यार, 93 या 94 हजार सैनिकों को युद्धबंदी बनाया इंडिया ने। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, उसके एवज में कश्मीर नहीं मांगा। चाहता तो भी घुटने के बल ला देता। और इस प्रकार एक अलग देश पाकिस्तान, बांग्लादेश बना। ये घटना है 1971 का। इसको नदियों की भूमि भी कहा जाता है। राष्ट्रीय फल के रूप में इसका कटहल आता है। कबड्डी इसका खेल में आता है। बात समझ में आ रहा है? और इसका मुख्य भाषा में आता है पोस्तो, और एक और आता है दारी। यार कोई भाषा है यार। अब विश्व में तुम्हारा आता है 8वां आबादी में, ये 8वां बड़ा देश के रूप में मुस्लिम देश है यार। एक थ्योरी चलता है, हम दो हमारे दो, बाकी को भी आने दो। बात समझ में आ रहा है? और इंडिया में चलता है हिंदू, और अगला में चलता है हम दो हमारे दो, बाकी को रहने दो। ये लोग बहुत मेहनती राष्ट्र है, बांग्लादेश और पाकिस्तान। अरे बाप, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है केटू, पाकिस्तान की। बात समझना, अभी हम चर्चा कर रहे हैं किसका? सबसे ऊंची चोटी है कौन? केटू। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित एटीएम तुम यहीं पाओगे। कहाँ पे? पाकिस्तान में। इसका सबसे गहरा बंदरगाह आता है, क्या नाम है उसका? ग्वादर। कराची इसका मेन टाउन आता है, संपन्न सिटी में आता है। बात समझ में आ रहा है? भले ही फुटबॉल नहीं खेलता है, क्रिकेट खेलता है, लेकिन वर्ल्ड में सबसे अधिक फुटबॉल यही बनाता है। मेडिकल का जो सर्जरी वाला ये होता है ना, वो सारा सामान यही बनाता है। भारत पाकिस्तान के साथ बड़ी बार लड़ा, और जितना बार लड़ा उतना बार दम भर कुटाया, हल्का नहीं कुटाया, रह के पिटाया। इतना कुटाया पिटाया कि उसका मन भर गया। उसको लग गया कि बाप होता है। हाँ, बाप होता है, और बाप धीरे धीरे प्रमोट करके दादे बनता है। बात समझ में आ रहा है? इस दिन प्रतिदिन अब लग गया कि हम लड़ेंगे तो सकेंगे नहीं। तब वो क्या करने लगा? वो आतंकवादी दस्ते को गठित करता और भारत को भेजता। अब ऐसे करके इंडिया को परेशान करने की कोशिश करता। ये गड़े का लिचल राष्ट्र है यार। कौन? पाकिस्तान। गरीबी चरम पर है, और वही कारण था कि लास्ट में जब नहीं जुटा तो गधावन बेचे लगा। हालांकि संपन्नता में देखोगे तो 11वां पावरफुल राष्ट्र माना जाता है। सैनिक दृष्टिकोण से देखोगे तो ये भी आता है तुम्हारा 6ठा बड़ा सैनिक राष्ट्र के रूप में इसकी तब्दील होती है, गिनती होती है।
अरे पूरा ताकत झोंक देता है हथियार उथियार में यार। आप बार पे ग्रेड का कह रहे हैं, बिगाड़ कुछ नहीं पाएगा, आतंकवाद को फैला के क्या कर लेगा यार। माने तुम यूं कह सकते हो कि बड़ी तपिश है इसके गुनाहों की, मेरी बात समझ में आ रही है, बड़ी तपिश है इसके गुनाहों की, और कहता है कि मौसम खुशगवार नहीं है, करता है कत्ल तुम इंसानों की, और कहता है कि परवरदिगार बुझाया रे। हाँ। ये बुझाया कि बड़ी सुनेगा ढंग से समझेगा भी, हुआएगा नहीं, कि बड़ी तपिश है तेरे गुनाहों की, और कहता है कि मौसम खुशगवार नहीं है, करता है कत्ल तू इंसानों की, और कहता है कि परवरदिगार खुश नहीं है। ये है ना, सुना रे। समझा, समझने के लिए दिमाग चाहिए, दिमाग है। अरे कहने का मतलब ये है कि साले तुम कत्ल करते हो और दोस्त दूसरे पर मरते हो, गुनाह करते हो और कहते हो भगवान कुछ नहीं है, पढ़बेन करो और कहो कि हमको पास नहीं करते हैं, तो गुनाह तेरा है ना। तुमको उदाहरण दे रहे हैं। की समझ में आ गया। यहाँ से देखो, यहाँ से एक कंट्री पाओगे इस टाइप से जिसका नाम है अफगानिस्तान। क्या नाम है, क्या नाम है? अच्छा, एक पाकिस्तान में भी जान लो, आजाद हुआ था भारत, उस वक्त यहाँ हिंदुओं की आबादी 24% थी। हाँ 24% यार, आबादी घटते घटते बलजबरन धर्मांतरण किया यार, बलात्कार की घटना, धर्मांतरण की घटना ने बाढ़ लगा दी यहाँ पे। अभी मात्र 1% हिंदू यहाँ जीवित। पाकिस्तान में। अब ले लो ये है अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान की जो बात करोगे ना, तो मोटा मोटी ये 6.5 लाख वर्ग किलोमीटर भूभाग पर फैला है। ये 8.5 लाख वर्ग किलोमीटर, सब तुम लोगों को जानने की जरूरत नहीं, समझा रहे, इंटरेस्ट बना रहे, कहानी सुना रहेगा तो अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगता है। मार चलता है पढ़ने के लिए, हो का शहर जाना नहीं, एक पांव पर खड़ा कर देंगे यार। पुराना वीडियो देखना है तो हमारा पटना वाला देख लेना है, 1200-1300 का बाइक चलता था, और जितना बैठता था उससे कहीं ज्यादा खिड़की पर लटका रहता था। परिणाम ये हुआ, नहीं ऑनलाइन के मामले में फिसट ही रहे, क्योंकि हमको काबिल स्टाफ नहीं बैठाया, और जो भी बैठाया यूज किया, यही कारण है कि उतना छा नहीं पाए। अरे साला जीवन में जब जागो तब सवेरा है, और जिस दिन अंतःकरण तेरा जाग जाएगा ना, उसी दिन तुम सफलता का रसास्वादन करोगे। एक बार होता है अंदर से जागने, और वो जज्बात होना चाहिए। ये आ गया अफगानिस्तान, राजधानी का है काबुल, और इसका महत्वपूर्ण जो नदी है उसका नाम है आमू दरिया। कौन दरिया? कौन दरिया? कौन दरिया? ध्यान रखना जो हम बात कहने जा रहे हैं। ये पाकिस्तान यहाँ है, ये अफगानिस्तान यहाँ है, यहीं का लाइन है डूरंड लाइन। लेकिन डूरंड लाइन कभी हुआ करता था किसके किसके बीच? भारत और अफगानिस्तान। लेकिन बन गया पाकिस्तान, तो अभी हो गया भारत और पाकिस्तान। अब ये तेरा क्वेश्चन रहा कि ये डूरंड लाइन खींचा कब गया था, ढूंढ के आंसर देगा कल। ये अफगानिस्तान देखो, अब तुम लोगों को जो समझा रहे हैं उसको समझेगा। यहाँ पर ई पॉइंट हो जाएगा मध्य एशिया। अरे ई एशिया महादेश देखो, ई लाइन के इधर एशिया है, कल बता चुके हैं। इसके इधर एशिया है, नहीं बोला रे, इसके ऊपर एशिया है, एशिया नीचे कहां तक? नहीं, हाँ ये तुम अपना मेरिट का चुगली कर रहा है, ध्यान रखना। श्रीलंका तक है। नहीं जानो तो चुप रहो, अंदाजा मत खेला करो, टाइगर अभी जिंदा है। सुनेगा 10 डिग्री दक्षिण से, इस सब पॉइंट कंपटीशन में पूछेगा। अभी हम लोकेशन लोकेट करा रहे हैं, फिर कंपटीशन के लिए क्या नोट्स होगा वो हम लिखवा देंगे। ये 10, अरे पढ़ रहे यार, जिंदगी में तो पहली बार पढ़ रहा होगा, इसके पहले आज तक जहां जीएस पढ़ने गया होगा लिखा के भेजा होगा। अब तुम घर से हला नहीं, घर से चला होगा पढ़ने करके, वहां लिख के आया होगा, मास्टर का होगा घर में रट लेना। इतना भारी बेवकूफ हो कि तुम गया पढ़ने, वहां लिखा और जाके घर में पढ़ेगा, समझा? पढ़ने आए पढ़ना, अभी कहें तुमको बंद आंख से दुनिया दिखेगा, उसका पूरा ज्योग्राफिकल पोजीशन दिखेगा। दुर्भाग्य है कि स्मार्ट बोर्ड हम यहाँ नहीं लगा सकते, लेकिन तुम लोगों को बहुत जल्द हम लाइव क्लास देंगे, रूम से देंगे, रात को 9 बजे देंगे। आप सुनेगा,
यही सब करने आया, भात बनाने और सूतने, इतना। हाँ, तो तुम्हारे यहाँ वैसा ही होगा जैसे अभी तेरे साथ हो रहा है। और इसी को कंटिन्यूअस रखना। आप देखो, एशिया 10 डिग्री दक्षिण से 80 डिग्री उत्तर तक है। 10 डिग्री दक्षिण से 80 डिग्री उत्तर तक है। ये ऑब्जेक्टिव है, ये पूछता है, लेकिन इस पर अभी ध्यान नहीं देना। अभी मेरा ये बतलाना है कि ये एशिया का मिडिल पॉइंट है, हाँ या ना? ये कहलाएगा मध्य एशिया। अब कहीं भी पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण होता है, कहां से? वहीं से नहीं, वहीं से दाएं बाएं कर दो। दाईं तरफ का पार्ट पूरब, नीचे बाईं तरफ का पार्ट पश्चिम, यहाँ से ऊपर उत्तर, यहाँ से नीचे दक्षिण। अब तुम लोग देखो इकोनॉमिक्स में कैसे काम देगा, ध्यान दो। यहाँ पे हम अपने जोकर हैं, बात समझा? हाँ, मतलब फनी मूड में पढ़ाने वाले इंसान है, इसलिए ध्यान दो। ना बोझ नहीं लगेगा यार। नाइट क्लास हम देते थे पैसा लेके, किसी से पूछ रहा हूँ 200 रुपया टिकट का रेट रहता था, 1 घंटा में लुटा जाता था। यहाँ देखो, ये दक्षिण एशिया कहलाएगा, मतलब इंडिया दक्षिण एशियाई कंट्री है। अब यहाँ से तुम दाईं ओर जाओगे तो पूरब है, तो इस सब इलाका में जो कंट्री होगा दक्षिण पूरब कहलाएगा। यहीं पर आता है आसियान। सब उसमें तुम लोग कंट्री का नाम रखता होगा, कौन कौन कंट्री। अरे काहे को रटना यारा, हम नक्शे रटवा देंगे, अपने नक्शा से निकाल लोगे। आप जरा देखो, ई सामने में आया पूरब, तो पूरब में ही जापान होगा, तो पूर्वी एशियाई कंट्री होगा। यहाँ उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया होगा, हाँ या ना? ये जो अफगानिस्तान है, चूंकि एग्जैक्ट फिगर नहीं है इसलिए थोड़ा समझना यहाँ, ये मध्य और दक्षिण के चौराहा के रूप में काम करता है। हाँ, बीच में भी इसका कुछ पार्ट है और दक्षिण में। तो दक्षिण और मध्य के बीच चौराहा का काम कौन करता है? अफगानिस्तान। कौन करता है? कौन करता है? ध्यान रखना, इसके ऊपर आक्रमण, देखो इसको हराना बड़ा आसान है। यहाँ कबीलाई तंत्र चलता है, हर कबीले का एक मुखिया होता है। अभी भी गिलजोई कबीला है, अभी तालिबानी लोग शासन कर लिया, इसको के नहीं मारा है रे, नहीं कहता गरीब के लुगाई सबके भोजाई, बस टाइम टू टाइम इसको लोग ठोकते रहा है। देखो रूस मारा, हाँ रूस मारा, ब्रिटेन कब्जा किया, बात को समझना, ब्रिटेन कब्जा किया, 1592 में इंडिया के अंडर था। और इसको कब्जाना आसान है, लेकिन कब्जा बना करके बनाए रखना बड़ा मुश्किल है। कारण क्या है? फिर कबीला लोग मारना शुरू करता है। जैसे यहाँ तुम लोग पढ़ रहे हो, कोई आए गर्दा उड़ा मार के भाग के चल जाए, तो जब तक जोगाड़े में रहेगा तब तक खेला खत्म। यही चीज यहाँ होता रहा है। तो कबीलों यही अमेरिका के देखो बाप बाप करा दिया, साला हवाई जहाज छोड़ के भागना पड़ा। देखा था ना अफगानिस्तान वाला, 2000 में ओसामा बिन लादेन को लेकर के यहाँ तख्ता पलट कर दिया। आज भी कहाँ कोई कब्जा पाया। यहाँ से तुम यहाँ आ जाओ, ये पार्ट है ईरान का। किसका पार्ट है? किसका पार्ट है? अच्छा, तुम लोग अलजबरा पढ़ते हो, बीजगणित, बीजगणित कहां से आया है? ईरान से। बीजगणित कहां से आया है? इसको कहा जाता है आर्यों की भूमि। किसकी भूमि? और इसी का पुराना नाम है फारस। क्या नाम है? पढ़ते हो फारस की सभ्यता? वो अभी उस जमाने का फारस है, इस जमाने का ईरान है। इसका नाम ईरान कब पड़ा? 1935 में। कब पड़ा? कब पड़ा? कब पड़ा? पुराना नाम फारस, पुराना नाम पक्का है। वहां जाओगे न कभी यार, करेगा ऐसे वेल डन, बड़ी मार खाएगा रे। हाँ, वहां अंगूठा दिखाना अपराध है एक तरह से, बड़ा मीनिंग जाता है। वो करवे नहीं करना, मुँह बोलना हम ठीक ही हो। ध्यान रखना, यहाँ अंगूठा दिखाना गलत माना जाता है। और दुनिया में नाक का सर्जरी के लिए मशहूर है ईरान, कालीन के लिए मशहूर है ईरान, केसर के लिए मशहूर है ईरान। और ये सिया बहुल है। कौन बहुल है? कौन बहुल है? कौन बहुल है? सिया बुझाता है। अरे इस्लाम के 2 ब्रांच मानने का, सिया और सुन्नी। अरे भारत में समझ में आता है यार, हिंदू मुस्लिम दंगा होता है तो रीजन भी समझ में आता है। कोई गाय खाता है, हम लोग गाय पूजते हैं। 2 विपरीत संस्कृति है, दंगा हो सकता, मान लिया, हो गया। जाहिल पने में लोग ऐसा कर दिया। लेकिन यहाँ ये तो एकदम मुस्लिम कंट्री है, जबरदस्त सिया सुन्नी जंग होता है यार। लड़ेगा, लगेगा ना, लेकिन लड़ना इन लोगों के फितरत का हिस्सा है। ये कंट्री आ गया कौन? ईरान। नाम पड़ा क्या? पुराना नाम क्या है? फारस। किसकी भूमि? आर्यों की भूमि। किसकी भूमि?
ये सिया बहुल इलाका है। कालीन के लिए भी जाना जाता है, केसर के लिए भी जाना जाता है। बात समझ में आया। क्षेत्रफल आ जाता है करीब करीब 16 लाख वर्ग किलोमीटर। किसका? ईरान का। किसका? 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 अब एक बात बोलने जा रहे हैं, जरा ध्यान दो। ये जो इलाका पड़ता है ना एशिया का, ये इस एशिया, आप जरा अकॉर्डिंग टू मैप देखो, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, ये इलाका दक्षिण पश्चिम कहलाएगा। तो ये इंडिया के लिए दक्षिण पश्चिम है, इंडिया के लिए क्या है। लेकिन पूरे वर्ल्ड के लिए ये अमूमन समझना, पूरे वर्ल्ड के लिए ये दाईं ओर पर है, पूरब हुआ और बीच में है, इसलिए इसको बोलता है मिडिल ईस्ट। मतलब मिडिल ईस्ट और दक्षिण पूरब दोनों एक ही है। अब यहाँ कहोगे सर कंट्री कौन कौन सा है, तो यहाँ कंट्री सऊदी अरब आएगा, कुवैत आएगा, बहरीन आएगा, कतर आएगा, यूएई आएगा, सब एक एक करके तोड़ेंगे। यहाँ ओमान आएगा, यहाँ यमन आएगा, यहाँ पर इजराइल आएगा, जॉर्डन आएगा, सीरिया आएगा, तुर्की आएगा, ये सब कंट्री आएगा, ये सब आ जाएगा मिडिल ईस्ट में धीरे धीरे। हाँ तोड़ रहे वर्षों का कचरा लेके बैठे हो, पहले कार्बोरेटर साफ करेंगे रे, और बाद में इंजन बदलेंगे, तो जस्ट वेट। वो पहला और दूसरा क्लास नहीं सुना होगा तो वीडियो में पूरा सुन लेना। और पहली बार हम कोई अपना चैनल बनाए, आज तक दूसरे चैनल में मिलियन में व्यू पाओगे। स्पीच मेरा है लेकिन चैनल मेरा नहीं है, ये पहली बार बनाए हैं। इसको तुम लोग टाइगर जीएस धनबाद, उसको सब्सक्राइब कर ही नहीं देना, पड़ोसी से भी करवा देना। बात समझा? हाँ, ये दिल से करना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। बात समझ में? हाँ, तुम लोगों को झारखंड वाला टॉपिक, कुछ टॉपिक हम तुम लोगों को ऑनलाइन बहुत जल्द हम क्लास से ही लाइव क्लास दे देंगे। खासकर रोटी वोटी बनाओगे उस समय सुनने में बढ़िया भाषण लगेगा और लाजवाब नॉलेज बढ़ेगा, और वो ट्रिक थोड़ा मिल ही नहीं सकता है, असंभव है। ये यहाँ तक फरी आया? हाँ या ना? ये ईरान हो गया, सिया बहुल हुआ, कालीन आया, नाक की सर्जरी आया, पक्का है। और यहीं से आया है कौन? बीज गणित। कौन गणित? कौन गणित? कौन गणित? कौन गणित? पक्का है। और यहीं पर 80 से 88 चला है यारा, ईरान इराक युद्ध। नाम सुने हो? ए देख, यहां से यहां आ जाओ, ये इलाका है इराक का। अब कहोगे सर कौन कौन सीमा टच करता है, तो उसके लिए परफेक्ट मैप देंगे आगे। ये कौन कंट्री हो गया? ईरान। ये कंट्री हो गया इराक। ये इराक। ईरान इराक के बीच चला था सीमा विवाद। सीमा के बंटवारे से वो लोग कभी खुश नहीं था, और यही कारण है कि जब सीमा विवाद चला तो 1980 से 88 के बीच में ईरान इराक युद्ध चला। जानते हो 10 लाख ईरानी मारे गए थे और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। और आज भी अब लड़ा क्यों? ये भी मुस्लिम कंट्री, ये भी मुस्लिम कंट्री। इस सुन्नी बहुल है, सिया लोगों की आबादी कम है, और ये सिया बहुल है, और सिया और सुन्नी में पटता नहीं है। और ईरान में 2015 के जनगणना के मुताबिक 39,000 के आसपास वहां भी हिंदू है। कहां पे? ईरान में। कहां पे? पक्का है? ईरान इराक बुझाया? सूझ रहा है? पाकिस्तान नजर आ रहा है, बांग्लादेश, ईरान, इराक, अफगानिस्तान। झूठ मत बोलना रे, विद्या कसम दे रहे हैं। पक्का है? अब ले लो इराक के बारे में। इराक देख रहे हो ना? ये जान रहे हो फारस की खाड़ी है? कौन खाड़ी है? कौन खाड़ी है? ये तुम लोग नक्शा देख रहे हो? अरे नक्शा सूझ रहा है? कैलेंडर देखे हो? तुम देखिए कैलेंडर कहाँ? यही देखो घर में, तुम किताब पढ़ो, कैलेंडर नहीं देखो। कैलेंडर और नक्शा इराक का देन है। क्या क्या? अच्छा ये जानते हो, तुम लोग बतलाना, 1 घंटा में क्या मिनट होता है? 65 की 64? कंफर्म हो? और एक मिनट में क्या सेकंड है? देखते हो, यही होता है लड़का लोग संगति में रहने में परफेक्ट नॉलेज है। ये चीज दिमाग में बैठा लेना, ये टाइम का बंटवारा आया है इराक से। कहां से? इराक से। नक्शा कहां से? नक्शा कहां से है? कैलेंडर कहां से है? पक्का है? और 1 घंटा मिनट वाला कहां से है? पक्का है? और तुम लोग सुनिए नाम अली बाबा 40 चोर है? तुम नहीं सुनिए? तुम लोग सुनाया कहां रे? इराक में ही लिखी गई थी। हाँ, कौन बाबा? कौन बाबा?
पक्का है। और यही की दो नदी महत्वपूर्ण नदी है, दजला और फरात। कौन 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 कौन। और इसी इराक को बोलते हैं रे बाबू मेसोपोटामिया की सभ्यता। कहाँ की सभ्यता? किसको किसको किसकी सभ्यता? अब मेसोपोटामिया सूझ रहा है? अब मेसोपोटामिया, अब साला हिस्ट्री में पढ़ोगे तो मुझे बेन करेगा, कहाँ लगेगा मेसोपोटामिया कहाँ है। सो नक्शा नॉलेज नहीं होगा तो लगेगा ईरान, तो बोलो दूर साला होगा कहीं। आप थोड़ा बुझाएगा कि यहाँ उड़ना है, येने जाना है कि येने जाना है। अभी पूरा वर्ल्ड दिखेगा रे, जस्ट वेट। इराक समझ में आ गया? हाँ या ना? इराक में आ गया तुम्हारा अली बाबा 40 चोर। 1 घंटा में 60 मिनट और 60 सेकंड में, अच्छा 1 मिनट में तो 60 सेकंड में। कितना अच्छा नॉलेज है यार। हाँ ना ना रे, लड़की लोगों का स्टाइल बोलो, ओ माय गॉड। जानते हो इराक में 0.1% हिंदू है। कितना है? आज जानते हो यहीं का सद्दाम हुसैन था, नाम सुने हो सद्दाम का? मर्द आदमी था यार, लाजवाब इंसान था, नहीं झुका अमेरिका का आगे। मार दिया तो मार दिया, वही वार कहलाता है, गल्फ वार। ये जानते हो ये कम बदमाश नहीं था। अब जरा हम आगे बढ़ रहे हैं, कृपया यात्रीगण ध्यान दें। यहाँ पर अरे के कचर कचर कर रहा है, जो नहीं पढ़ा है वो पूछेंगे, और नहीं जवाब दिया तो वहां मारेंगे जहां देखा नहीं पाएगा। देखा देगा तो सर्जरी हो जाएगा। अब समझेगा। यहाँ पर एकदम छोटा, पढ़ते भी चलो, नहीं मजाक मजाक में पढ़ रहे हो, पूरा नक्शा आ रहा है ब्रेन में, पूरा वर्ल्ड झकझकाएगा। जस्ट वेट। यहाँ पर हाँ, अरे काम का बात बोलो, समझ में ज्यादा आएगा। ट्रैक को विहीन होके जाओगे, बात अलग है। हम अपने के फनी मूड वाला आदमी है, सीरियस हम रह ही नहीं सकते हैं। दिख रहा है नहीं? अभी तुम नए हो, अभी तुम बिल्कुल नए हो। और जो फेरामोन बाबू, हाँ पैरम पार हो जाएगा। ये हम नहीं बोले, ही लोग बोले। हाँ, और जो होता है वो दिखता तो तुमको कुछ हुआ है? 18 साल प्लस है रे, कोई जॉब हुआ है कि नहीं? नहीं, जो नहीं जान पाए हो आप गलत जगह में नंबर डायल ना करें। ये कंट्री है कुवैत। कंट्री कौन सा है? कंट्री कौन सा है? कौन सा कंट्री है? पक्का है? देख रहे हो बहुत छोटा है। जान लो 1961 में ही आजाद हुआ था। कब? अरे सब तुम्हारा ब्रिटेन है, फ्रांस है। आखिर ये लोग असमान तरीके से बटा क्यों? कोई कंट्री इतनी को एकदम इतनी को, बहरीन समुद्र में डूबा हुआ 33 द्वीपों का समूह है। उसको मोतियों का द्वीप भी कहा जाता है। तेल सबसे पहले निकालना लोग बहरीन से ही सीखा था। बात समझना जो हम कह रहे हैं। अरे गप कौन सी कर रहा है? आप समझना ना, तेजी मत दिखाओ। देखो तुम लोगों के मेरिट को चेक करने के लिए आयोग बैठा है, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, एसएससी हो गया, वहां मेरिट दिखाओ नहीं यार। वो मेरिट का मुहर लगा देगा, जमाना कहेगा मेरिट है। आपस में मेरिट दिखा के कौन सा तीर मार लोगे? और हर एक लॉज में ऐसा एक आध लड़का बैठाएगा जिसको जब तक तुम नहीं कहोगे तुम बहुत जानते हो साला मानेगा नहीं। और दूसरा चीज, वो जो जानेगा वही बोलेगा। और बहुत लड़का देखोगे कि जो एवरेज है रिजल्ट देता है, और बहुत ऐसा पाओगे जो अपने तेज समझता है और सचमुच में कोई विषय में तेज रहता है, लेकिन वो पास करता नहीं है। वो खास पेपर में होगा, मैथ जान रहा है तो मैथ में 20 में 20 ले आएगा, तुम उससे रिजल्ट आएगा। और वो लड़का जो पास करता है उसका एबव एवरेज सारा सब्जेक्ट ठीक होता है, पास वही लोग करता है। इसलिए पढ़ने का तरीका बदलो। तो ये कंट्री आ गया कौन सा? कुवैत। लेंगे 12 बजे से है, 12 बजे से कब नहीं है क्लास? कभी लिया टाइमली? अभी कन्ना छेद है, नक्का छेदेंगे, लगा हीरो बनने रे। चल नहीं थोड़े 5 मिनट रुको। ये कंट्री आ गया नहीं, रोज लगेगा, ऐसा नहीं कि आधे लई में। ये कंट्री है कुवैत। कंट्री है कौन सा? इसकी राजधानी है कुवैत सिटी।
क्या नाम है? यहाँ के भौगोलिक पोजीशन में बाबू यहाँ पानी तानी गिरता नहीं है। पानी सस्ता है, महंगा है। पानी महंगा है, पेट्रोल सस्ता है। यहाँ साल में मात्र 2 बार बारिश होती है। के बार? 2 बार। आबादी जानते हो कितना है? 43 लाख। हाँ, आबादी है 43 लाख। यहाँ रेल वेल नहीं है। और एक लौता शहर है बाबू जो 100% शहर है। कौन? कुवैत। चलो वापस आओ। इंडिया नजर आ रहा है? ईरान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इराक, कुवैत। यहाँ से यहाँ आ जाओ। एकदम छोटा सा कंट्री है, नक्शा में देखना, उसका नाम है बहरीन। क्या नाम है? क्या नाम है? और इसी की राजधानी है मनामा। ये 33 द्वीपों का समूह है। बतलाओ, हर एक जगह टूरिज्म का पैलेस होगा कि नहीं? बेहद खूबसूरत जगह होगा कि नहीं? समुद्र से मोती निकालेगा कि नहीं? तेल का खोज सबसे पहले बहरीन में ही हुआ। कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? और यही वो कंट्री है जिसको 1971 में आजादी दी गई थी, और वो डेट है 15 अगस्त 1971। अर्थात भारत का आजादी दिवस और बहरीन का आजादी दिवस, दोनों का आजादी दिवस एक है। फरियाया? हाँ या ना? तो 2 चीज के लिए हो गया, मोती के लिए हो गया, आजादी दिवस के लिए हो गया। और यहाँ पर कोई इनकम टैक्स लगता, मेडिकल सुविधा फ्री है। नाक के सर्जरी के लिए ईरान हो गया, इनकम टैक्स फ्री हो गया। कहाँ पे? बहरीन में। कहाँ पे? कहाँ पे? कहाँ पे? आबादी है 18 लाख के 18 लाख 19 लाख आबादी है। सोचो कितना संपन्न राष्ट्र होगा। मेडिकल सुविधा फ्री है, इनकम टैक्स फ्री है, बड़ा साफ सुथरा टाउन है। और कितने द्वीपों का समूह है? 33। कितने द्वीपों का? कितने द्वीपों का? पक्का है? इसी को कहा जाता है मोती संस्कृति का देश। कौन संस्कृति? जोर से बोलो। पक्का है? ये कुवैत है, ये बहरीन है, और यही छोटा सा कंट्री, लास्ट टॉपिक आज का, वो कंट्री है कतर। कौन है? कौन है? बोलो। बहरीन, बहरीन है, कुवैत, बहरीन, कुवैत, बहरीन, कतर। कुवैत, बहरीन, कतर। के पक्का है? पहला के कुवैत है, दूसरा बी क्या है? बहरीन। उसके बाद अब बतलाओ, नक्शा पूरा नजर आ रहा है? अगर ऐसे ही नक्शा पूरे वर्ल्ड का हम हिंट कर दें, उसके बाद तुमको हिस्ट्री पढ़ो कि मंगोलिया से चला था, तो बुझा जाएगा ना कहाँ चला था। यूनान से चला था, तभी अंधेरा टाइप पर लगता होगा, दूर चला होगा कहीं, उसमें सीधा सीधी दिखेगा कि कहां से कहां को आ रहा है। ये भी 1971 में अलग आजाद हुआ। कतर की राजधानी दोहा है। कतर की राजधानी। और यहाँ 16% हिंदू है। कितना परसेंट? कहाँ पे? अब तुम लोग बोलेगा कंट्री नंबर 1 कौन सा है? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। पक्का है? तो ये थी खबरें आज तक। इंतजार करो कल तक। और सुनो, तुम लोग एक मेहरबानी कर देना, अपने लॉज से इसको सब्सक्राइब करा देना।